मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है नदी में, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। जाना अंदर, जाना अंदर। लो जी, सारी ओवरलैंडिंग होली मनाने के बाद यहाँ आई हुई है। देहरादून शहर में लग रही है आग, बिकॉज ऑफ ओवरलैंडर्स। देखो बच्चे, जो फॉन्ड ऑफ वॉल्टी, वॉल्टी इज फॉन्ड ऑफ देम। ये हमारा जैस्पर, हमारा ओवरलैंडिंग हीरो, 12 साल का लैब। चल चल चल, आजा, इधर से, इधर से, इधर से। गुड बॉय, चलो। ओइश, हमारे बाशिंदों ने ना नदी पे कर लिया कब्जा, और कोई आ नहीं सकता। और ये है हमारा सबसे छोटा ओवरलैंडर। ले लो, कुछ नहीं है, ले लो। दूर नहीं फेंकना, पास ही फेंकना। So this is our camp setup, tent setup. ये मस्कीटो नेट है, इसके ऊपर एक ये और लेयर है। मस्कीटो नेट से अंदर जाते हैं, और ये शहनशाह का बिस्तर है। दिस इज़ एयर मैट्रेस डिकैथलॉन। दिस इज़ अ वेरी गुड क्विल्ट, रजाई काइंड ऑफ। और ये क्विल्ट हवा भरने वाला मैंने ओपन ही रखा हुआ है, कभी अगर फील होता कम ज़्यादा कर लेता हूँ। और ये थोड़ा लूज सामान पड़ा है, वॉल्टी का खाना है, खाया नहीं आज उसने। पंखा लगा हुआ है, और हमारे महाराज सो रहे हैं। गुड बॉय। बहुत कोजी है, मज़ेदार है। थोड़ा बड़ा तो मैंने ले लिया है, पर वॉल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था। छोटे टेंट में ना अंदर नहीं आता, और अंदर आ भी जाता तो थोड़ा एंग्शियस रहता है। इसमें बम, ओके, गुड टू गो। ये ऊपर है जी हमारी लाइट, जो अभी हम थोड़ी देर में जलाएंगे। अच्छा, ये हमारे राहुल जी जो गुड़गांव से हैं, वो सेटअप इतना बढ़िया बड़ा लाए हैं कि 10 लोग का खाना इजीली बना सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, उन्होंने सबके लिए मैरिनेशन तो किए, लेकिन वो जो एंड के 2 पीस पड़े हैं, वो स्पेशली उन्होंने वॉल्टी के लिए किए हैं, जिसमें अरे बियर आ गया। और ये हमारे बशिंदे खड़े हैं अपनी अपनी प्लेट लेके। आओ जी। खाना अच्छे से नहीं खा रहा था, तो राहुल भाई ने जो स्पेशली बनाए हैं, इजी। अच्छा, जब वॉल्टी की बात होती है ना, तो मैं कभी नहीं ये सोचता कि मेरा गद्दा गंदा हो रहा है, मेरा क्विल्ट गंदा हो रहा है। वो तो घर जाके धुल जाते हैं, कपड़े भी धुल जाते हैं। इसका कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। मोनू भैया, मोनू भैया फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, देखो क्या काम कर रहे हैं। इतने बड़े शोरूम के मालिक देखो चाय बना के पिला रहे हैं भाई साहब। इसमें चाय वाले तो देश चला रहे हैं। कैंपिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सबको खुश करने वाला पार्ट, मोनू भैया के चेले जो दिन रात पेलते हैं ना, भाई चाय बना, वो देखेंगे ताली बजाएंगे। आज मजा आया भाई साहब। जाके दोस्तों ने ना यही करवाना है आपसे। यहाँ पे तो मोनू भैया चीनी कम है। चीनी भाई साहब डालेंगे अभी हम, डब्बा हमारे पास है। देखो, खड़ी चम्मच पीनी है, खड़ी चम्मच। बाबू गुंटू लाल को बुलाओ कि दूध पिए और सॉसेज खाए, वो भी कुछ भी करे। बाबू तू पी लो बर्मिटा वाला यार। अच्छा मत पी, तू मत। रात कितने बजे सोए थे? रात को सोए थे हम 2 बजे। 2 बजे थोड़ा जल्दी सो गए थे, क्योंकि 2 बजे तक यहीं पे हो हल्ला फुल है। ये दिखाओ नाइट में क्या किया उन्होंने 3 बजे के आसपास। अच्छा, इसका आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, हुआ क्या था वैसे? एग्जैक्टली हुआ क्या था? यार जैसे हमको तो नींद आ ही रही थी, क्योंकि हम परसों रात भी 3 बजे सोए थे। तो यहाँ पे हमारे साथ थे कुछ हमारे नेबर्स, भानु और पाजी। भानु और पाजी को लगानी थी आग, जंगल से लकड़ी लाके आग लगानी थी उनको उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने लकड़ी में आग लगा दी। मैटर ये था, पाजी की तो कर सकते थे मैनेज, पर पाजी भानु के चक्कर में लकड़ी में लगाई आग। अच्छा, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये अपने भाई लोग हैं। दिस इज देयर चैनल, पाठक व्लॉग्स।
जाइए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छी कैंपिंग है, बहुत ही अच्छा कंपनी है इनके साथ। और आगे भी अगर कभी पॉसिबल हुआ तो जर्नी जारी रखेंगे, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, है ना। हाँ, जिंदगी के मोड़ पे मिलेंगे, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट जिंदगी एज के वेल। मोड़ पर फिर मिलेंगे रोड पर, दोबारा से जिंदगी के मोड़ पर फिर मिलेंगे रोड पर। इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी और जैसे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। चाय बना दो। आपको जब भी पैक निकालना है ज़मीन में से जो लगा हुआ है 45 डिग्रीज पे, तो यूँ लगा होता है। तो जब भी निकालना है इस तरह से निकालना है। दूसरा पैक उल्टा करके फंसा के, नहीं तो उंगली पे चोट लगेगी, फंसा के पैक को ही खींचना है। दिस इज द थंब रूल। प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। ये जो रोड है ऋषिकेश से टिहरी तक की, टिहरी के आगे मेरे को पता नहीं, पर अभी टिहरी तक जा रहा हूँ तो बहुत ही चौड़ी रोड है। अभी तक उत्तराखंड की इतनी चौड़ी रोड मैंने पहले देखी है। बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है ऋषिकेश के बाद से बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, मतलब। और प्रॉपर स्पॉट्स हैं गाड़ी रोकने के लिए। डेजिग्नेटेड तो नहीं कह सकता, पर हाँ अच्छे खुले स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये देखिए जैसे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। इनके रुकने के बाद भी देयर इज एम्पल स्पेस टू ड्राइव, तो हाँ थोड़ा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। अभी शिमला हाईवे भी बन रहा है, पर वो तो 2 लेन बन रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ चला के तो मज़ा आ गया। सुबह से इतनी स्ट्रगल्स कर रहे हैं टिहरी पहुँचने के लिए। रास्ते में बेचारा एक हिरन की स्टोरी आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने अदरवाइज भी शूट कर लिया वो हिरन की स्टोरी, पर तब मैंने स्पेक्स नहीं लगा रखे थे। और ना एक यूट्यूब पे कमेंट आया था कि आप ना स्पेक्स बना के शूट करा करो, अच्छे लगते हो। अब इनडायरेक्टली वो आदमी मेरे को बोल रहा था कि मतलब वाह आदमी, दैट पर्सन वाज सेइंग कि भैया बिना ऐनकों के और ही कुछ लगते हो, ऐनके लगा लिया करो। थैंक्स टू द सब्सक्राइबर। अब स्पेशली देखिए मैंने आपके लिए दोबारा से शूट कर रहा हूँ स्पेक्स लगा के। तो क्या हुआ, ये पहले तो आप अब ये पहाड़ ना सडन स्टीप पहाड़ है, मतलब 85-80 डिग्रीज पे खड़े हैं, टेपर बहुत कम है, यूँ है ये पहाड़। तो मैं जा रहा था 30, अभी कितनी है इसी स्पीड पे जा रहा था, 40 स्पीड है। इससे ज़्यादा स्पीड आप चला नहीं पाओगे यहाँ पे। 40 से गुड स्पीड, 35-40 की स्पीड पे जा रहा हूँ। सडनली ऊपर से एक हिरन गिरा नीचे। अब मेरे अकॉर्डिंगली तो वो गिरा, पर उसके अकॉर्डिंगली उसका यही वो ऐसे ही उतरता होगा। मेरे ख्याल से बाकिंग डियर था। बाकिंग डियर छोटा होता है, मतलब जैसे अगर आपने मेरे तीनों डॉग्स देखे तो हवा बहुत है। अगर आपने मेरे तीनों डॉग्स देखे हैं तो जो लेसी है वो बाकिंग डियर लगती है। एकदम से नीचे उतरा और मेरे से होगा करीबन 6 से 10 फीट की दूरी पे होगा जब वो एक्चुअल सड़क पे आया। अब उसे देख के मेरे भी रिफ्लेक्स, मैंने ब्रेक मारी,
पर 8 से 10 फीट में आप कितनी ब्रेक लगा लोगे इफ़ यू आर एट 35-40 तो वो मेरी गाड़ी से हिट हुआ। मुझे फील नहीं हुआ हिट हुआ, क्योंकि गाड़ी तब तक काफ़ी रुक चुकी थी। गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8 की स्पीड पे होगी। मुझे फील नहीं हुआ वो हिट हुआ है, बट मुझे ये लगा कि कहीं वो गाड़ी के नीचे आ गया। तो सडनली जैसे ही मेरे बोनट के बाद से वो दिखना बंद हो गया, तो आई टर्न राइट पे देखा, तो जो रोड साइड पे सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं कि अगर एक्सीडेंट बाई चांस हो जाए, जो ये बने हुए हैं, ये जो बने होते हैं कि अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी नीचे ना गिरे। मेरी गाड़ी से टकराने के बाद वो इससे टकराया, तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। वो मिनी सेकंड्स में आप कितना कुछ सोच लेते हो। मैं तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया था कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कॉल करूँगा, वो आएंगे, इसे कुछ हो ना गया हो, नहीं तो मैं गाड़ी में ले जाऊँगा, बट गाड़ी में वॉल्टी है, कैसे लेके जाऊँगा, मर ना जाए, कितना कुछ दिमाग में आया। अब ये सारा ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चल रहा है दिमाग में, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा हुआ इस सब थॉट को। वो जैसे ही टकराया, उसने 1 मिनट नहीं लगाया नीचे गिरने का, मतलब ज़मीन पे रोड पे गिरने का। वो उठा और जैसे ही मेरे पास आया था नीचे रोड पे, वैसी रोड से नीचे छलांग मार गया, जिससे मतलब लगता है कि उसे कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं। पर एक जो चीज़ पता नहीं आप सब लोग भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें ना हमें ये बताती हैं कि हम कितना इंक्रोच कर चुके हैं इनके। मतलब इन्होंने तो सीख लिया है हमारे साथ रहना, लेकिन हम अभी तक सीख नहीं पाए, क्योंकि हम आज भी इंक्रोच कर रहे हैं। जो हुआ गलत हुआ उसके साथ, उसकी गलती नहीं थी, दो मेरी भी गलती नहीं थी, बट क्योंकि रोड्स हैं तो मेरी गलती, हमारी गलती है, ह्यूमंस की गलती है। उसने फिर भी कंप्लेंट नहीं किया और वो नीचे चला गया, कूद के चला गया। अब मेरी बात पता नहीं कितनी ठीक लग रही है आपको या कितनी नहीं ठीक लग रही, पर दर्द हुआ, मेरे को अभी भी दर्द हो रहा है। थैंकफुली मैं बहुत कम स्पीड पे था, जिससे उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, बट इट्स ए लेसन। जंगल खत्म, देखो उनको प्रीडेटर्स से भी बचना पड़ता है, क्योंकि लेपर्ड टाइगर्स इस रीजन में है। टाइगर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क देहरादून से शुरू हो जाता है, तो लेपर्ड्स तो काफ़ी हैं। टाइगर भी होंगे, क्योंकि टाइगर की टेरिटरी बहुत बड़ी होती है, लेपर्ड्स की छोटी टेरिटरीज होती हैं, तो लेपर्ड तो होंगे। और उनसे बचना, जैकल्स वगैरह, मतलब जितने कार्निवोरस है यहाँ पे, भालू वालू रीच भी है मेरे ख्याल से, उन सब से बचना। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा प्रीडेटर ह्यूमंस शिकार भी करते हैं, दो इट्स नॉट लीगल, बट यस इनका हंट होता है, शिकार होता है इनके मीट के लिए। उनसे बचना, फिर गाड़ियों से बचना। टाइम कब मिलता होगा अपना पेट भरना और अपने बच्चों को पालना। रोड बहुत अच्छी है, पर वो दिल से ना टीस सी जा नहीं रही कि यार ऐसे क्यों हुआ। काश वो रुक जाता, वो डिवाइडर तो नहीं, वो जो सीमेंट के ब्लॉक से टकराया उसके बाद थोड़ी देर रुक जाता, मतलब 1 या 2 सेकंड के लिए खड़ा होकर मेरी तरफ देख लेता, ताकि मुझे पता चल जाए, मतलब मैं पूरा श्योर हो जाता। श्योर तो अभी भी हूँ, पर क्योंकि वो खुद छलांग मार के नीचे गया, पर एक वो होता कि हाँ यार वो मेरी तरफ देख के गया। एनीवेज, ट्रिप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टिहरी के लिए। आज का नाइट स्टे टिहरी पे करेंगे। एक रास्ता कटता हुआ नीचे की तरफ जा तो रहा है, कच्चा है, ऑफ रोडिंग होगी, दिखाते हैं। वॉल्टी बिहेव। बस है, रुक जा वॉल्टो। ये रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा और 10 मिनट में हो जाएगा।
और वी नीड अ प्लेस टू कैंप। होपफुली यही होना चाहिए। लेट्स सी। तो जी कौन कहते हैं कि I-20 पे ऑफ रोडिंग नहीं होती है। बड़े बिहेव। बड़े इजी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, उधर चल। नीचे थोड़ा ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड और इसीलिए स्पीड्स है। पहला गियर, पहला गियर, पहला गियर। इजी इजी इजी, आराम से। अब ये नहीं समझ आ रहा यहाँ से चढ़ जाएगी जब लेके जाएंगे। यस चीज मी मेरे बेटे। साहब भूतिया डॉग्स, भूतिया डॉग्स। वर्ल्ड अंदर, वर्ल्ड अंदर। भूतिया डॉग्स, भूतिया डॉग्स, भूतिया डॉग्स, भूतिया डॉग्स, भूतिया अलर्ट, भूतिया अलर्ट, भूतिया अलर्ट, भूतिया अलर्ट, भूतिया अलर्ट, भूतिया अलर्ट। इजी 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 इजी, वर्ल्ड वर्ल्ड इजी। अरे बस बस वोल्टी, बस 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 बस। इजी इजी, आराम से चलो बच्चों। चलो बच्चों, चलो हट जाओ ढीठ बच्चों। ओ ढीठ, बस से वोल्टी। क्या हो गया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ डॉग्स थे ना, इसलिए अंदर लगा रहा था बेटे। भाई साहब शेफर्ड्स के बाद 3 भूतिया, और भी होंगे लेकिन 3 तो भागते हुए है। ऑलरेडी घबराता घुबरूता नहीं है, इसको पता है बाद में सिचुएशन। बेटे मेरे को सवाल नहीं पड़ती है। लुक एट द व्यू। वॉल्टी इजी। पहुंच तो टाइम पे गए थे लेकिन एक ब्लंडर हो गया। सौमित बैक कर रहा था, गाड़ी नीचे उतर गया टायर। तो अभी प्लान ये है कि जैक लगा के गाड़ी को ऊपर करके हम नीचे उसके पत्थर रखेंगे, देन वी विल ट्राई के पीछे हो जाए।